नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर में 250 अवैध घरों को हटाया। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ियों पर बसे अंदरकोट इलाके में प्रशासन ने 250 अवैध घरों को हटाया। वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए थे। शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की। बांग्लादेशी और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। प्रशासन के अनुसार करीब 250 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जिनमें से कुछ अतिक्रमियों ने हाई कोर्ट से राहत पाने के प्रयास में पुराने दस्तावेज, बिजली पानी के कनेक्शन और पुश्तैनी जमीन का हवाला दिया था, लेकिन जांच में 250 लोगों के कब्जे अवैध पाए गए। जैसलमेर में 4 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। जैसलमेर जिले में अब सभी स्कूल 4 अगस्त से खुलेंगे। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने गुरुवार रात को आदेश जारी कर 2 अगस्त तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। 3 अगस्त को रविवार है, इस कारण अब जिले में सभी स्कूल 4 अगस्त से खुलेंगे। इस दौरान जिले के सभी स्कूलों के भवनों की जांच होगी। गौरतलब है कि जैसलमेर में 28 जुलाई को पूनम नगर गांव में हुए हादसे के बाद कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर जिले की सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान 1 अगस्त को चुनाव आयोग की ओर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। इसके तहत 7 अगस्त से उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं बताया गया है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। सांवलिया सेठ तक सीकर से सीधी बस सेवा शुरू। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ के प्रसिद्ध मंदिर में राजस्थान के हर जिले से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे श्रद्धालु बिना किसी तकलीफ के आराम से मंदिर पहुंच सकें, इसके लिए राजस्थान सरकार अक्सर प्रयास करती रहती है। इसी को ध्यान में रखकर अब राजस्थान रोडवेज ने सीकर से सांवलिया सेठ धाम के लिए एक सीधी बस सेवा शुरू की है। ये बस नागौर, कुचामन, अजमेर, भीलवाड़ा और कुचामन होती हुई भक्तों को सांवलिया सेठ मंदिर तक ले जाएगी। जयपुर में फिर चलेंगी महिलाओं के लिए स्पेशल बसें। जयपुर शहर में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आरामदायक सफर देने के लिए एक बार फिर पिंक बसों की शुरुआत हो सकती है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने इस संबंध में JCTSL जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर 6 सिटी रूट्स पर महिला विशेष बसें चलाने का प्रस्ताव भेजा है। राजस्थान में होगी 1000 से अधिक बस चालकों की नियुक्ति। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रदेश के 8 जोनों में बस चालकों की कमी को देखते हुए अनुबंध के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चालकों की कमी के कारण बस संचालन लंबे समय से प्रभावित हो रहा था। अब निगम ने 52 डिपो में अनुबंध पर नए चालक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। निगम ने यह भर्ती मैसर्स टॉप मैन पावर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कराने का अनुबंध किया है। चालकों को 15,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, जिसमें PF और ESI भी शामिल रहेंगे। पहले यह राशि 9,000 थी, जिसे बढ़ाया गया है। चयनित चालकों को 1 वर्ष का अनुबंध स्टैंप पेपर पर करना होगा, साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। मुख्यमंत्री के फैसले से 5,000 खनन धारकों को राहत। राजस्थान सरकार ने खनन पट्टा की समय सीमा बढ़ाने के आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। इस फैसले के बाद शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। विधायक ने मुख्यमंत्री को कहा, इस फैसले से न केवल राज्य के 5,000 खनन धारकों पर आए रोजगार के संकट का समाधान हुआ है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका पर मंडरा रहा संकट भी टल गया है। राजस्थान में पंचायती राज उपचुनाव की घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार डीग जिले की पहाड़ी और कामां तथा करौली जिले की मासलपुर पंचायत समिति के प्रधान पदों पर 23 अगस्त को चुनाव होंगे, जबकि बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खैराबाद, कोटा और खैरवाड़ा उदयपुर में उप प्रधान पद के लिए 24 अगस्त को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नलिनी कठोतिया ने बताया कि 1 जनवरी से 31 मई 2025 के बीच विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों को भरने के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य की 14 पंचायत समितियों में सदस्य पद के लिए भी चुनाव होंगे। राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट ने आदिवासी बेटियों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदिवासी समुदाय की बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार देने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस अनूप टंडन की एकल पीठ ने मंत्री देवी की याचिका पर सुनाया। इस फैसले से आदिवासी महिलाओं को समाज में बराबरी का नया रास्ता मिला है।
आसाराम की याचिका पर जोधपुर में फिर टली सुनवाई। आसाराम बापू के लिए अब कानूनी राहत के रास्ते तेजी से सिमट रहे हैं। आज राजस्थान हाईकोर्ट में सजा स्थगन को लेकर लंबित याचिका पर भी एक बार फिर सुनवाई टल गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को गुजरात मामले में आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। इस फैसले से स्पष्ट है कि शीर्ष कोर्ट अब लगातार अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं है। अभयदास महाराज ने बिना परमिशन जुटाई भीड़ 5 समर्थकों को दिए नोटिस। जालोर में भगत सिंह स्टेडियम के पास एक समर्थक के घर में रुके कथावाचक अभयदास महाराज ने बीती रात भीड़ जुटा ली। महाराज ने बिना अनुमति के घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर साउंड लगवा दिया। इसको लेकर पुलिस ने परिवार के 5 लोगों को नोटिस दिया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने नहीं दिया जवाब। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने को लेकर आज हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने छात्र जयराव की याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 जुलाई को राज्य सरकार और राजस्थान यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया था, लेकिन आज महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 10 दिन का समय देते हुए सुनवाई टाल दी। जयपुर की सड़कों पर जल्द दिखेगा बदलाव, सरकार लाएगी नया रोड मैप। जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के रोड मैप पर सरकार काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि नियमों की सख्ती से पालना के साथ ही आमजन के ट्रैफिक सेंस को भी बढ़ावा दिया जाए। शुक्रवार 1 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के प्रमुख शहरों और जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को ट्रैफिक स्थिति सुधारने और सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। गृह एवं यातायात विभाग, जेडीए, शहरी विकास एवं आवासन व स्वायत्त शासन विभाग को सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राशन कार्ड में टैक्स और गाड़ी वालों की होगी जांच। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर विभाग अब उन लोगों की जांच करेगा जिनके पास निजी 4 पहिया वाहन है, साथ ही जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक है और फिर भी खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं। रसद विभाग जल्द ही आयकर विभाग और परिवहन विभाग से ऐसे लोगों की सूची मंगवाकर सत्यापन करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ लेता पाया गया तो उससे अब तक लिए गए राशन की बाजार मूल्य पर वसूली की जाएगी। सीएम भजनलाल ने जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ली उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रमुख शहरों एवं जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम शर्मा ने जयपुर शहर की वर्तमान ट्रैफिक स्थिति को तुरंत सुगम एवं सुचारू बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात संचालन हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत दीर्घकालीन कार्य योजना के लिए गृह एवं यातायात विभाग, जेडीए, शहरी विकास एवं आवासन व स्वायत्त शासन विभाग मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करें। साथ ही उन्होंने पुलिस एवं यातायात के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को जागरूक करते हुए ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा दिया जाए। राजस्थान के पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष नियुक्त। राजस्थान में हर 5 साल में राज्यपाल की ओर से वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 1.5 साल के लिए वित्त आयोग गठन के आदेश जारी किए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं रिटायर्ड आईएएस नरेश कुमार ठकराल को सचिव बनाया गया है। आदेशानुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव इस अधिसूचना की तारीख से 1.5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। यह आयोग राज्य के करों सहित अन्य राजस्व में पंचायतों व शहरी निकायों की वित्तीय हिस्सेदारी तय करेगा। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। आगामी 3 अगस्त से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। विशेषकर भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर और रोहतक होते हुए गुजर रही है, जिससे उत्तरी राजस्थान में बारिश की स्थिति बनी हुई है। बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जबकि जयपुर और भरतपुर संभाग में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार आगामी 4 अगस्त को भरतपुर संभाग व उसके आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की भी आशंका है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हालांकि बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी रह सकती है।
राजस्थान में पीएम किसान योजना में बड़ा घोटाला किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जयपुर जिले की 11 तहसीलों में की गई जांच में खुलासा हुआ है कि पति और पत्नी दोनों ने योजना का लाभ ले लिया, जबकि नियमानुसार एक भूमिधारक कृषक परिवार का केवल एक सदस्य ही पात्र होता है। सरकार की ओर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेटा के विश्लेषण के बाद यह घपला सामने आया है। अब सरकार अपात्र लोगों से वसूली करेगी। केंद्र के निर्देश पर ऐसे मामलों की जांच की जा रही है। अनुचित लाभ उठाने वाले लोगों को अगली किस्त नहीं दी जाएगी। जिले में 4,836 किसानों पर अनुचित लाभ उठाने का आरोप है। जयपुर जिले में 2,63,978 किसान पात्र हैं, जिनकी ई-केवाईसी हो गई है। राजस्थान में 1,25,000 घरों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। बाड़मेर सीमांत क्षेत्रों की ढाणियों में वर्षों से इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के घर अब रोशन होंगे। केंद्र सरकार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा क्षेत्र के 1,25,000 से अधिक घरों के लिए लंबित विद्युतीकरण कार्यों के लिए 459 करोड़ 97,97,000 रुपए की योजना स्वीकृत की है। लोकसभा में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की ओर से 16 दिसंबर 2024 को शून्यकाल के दौरान इन मुद्दों को उठाया गया था। भजन लाल सरकार प्रदेश में एआई के लिए लाने वाली है नीति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन दिनों हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। एआई जहां टेक्नोलॉजी को जितना आसान बना रहा है, उतना ही इसके साथ छेड़खानी भी हो रही है। राजस्थान में एआई से जुड़े कई काम लिए जा रहे हैं। हाल ही में एआई के जरिए कृत्रिम वर्षा का प्रयास राजस्थान में शुरू होने वाला है। ऐसे में राजस्थान सरकार जवाबदेह, नैतिक और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की दिशा में कदम उठाते हुए जल्द ही एक नीति लाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके अनुसार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 को लागू करने जा रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी के बेटे को मिली जान से मारने की धमकी। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे उदयवीर रंधावा को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस धमकी पर अब जमकर सियासत चल रही है। रंधावा ने खुद जानकारी दी है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। अब इस मामले में सियासत पंजाब से राजस्थान तक शुरू हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस घटना पर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर खूब निशाना साधा। गहलोत ने भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था को जर्जर कर दिया है। कोटा में नरेश मीणा के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के कोटा में झालावाड़ स्कूल हादसे में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने कोटा कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नरेश मीणा की रिहाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। आस स्विंग शेखावाटी यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के बीच झड़प। सीकर स्थित शेखावाटी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संगठनों के बीच जमकर मारपीट हुई। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। दरअसल फीस बढ़ोतरी के विरोध में सभी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान छात्रों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दादिया थाना पुलिस को तत्काल बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 4 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। हाईकोर्ट ने कहा, आवारा कुत्ते सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों व अन्य जानवरों के कारण राज्य में लगातार बढ़ती घटना और बिगड़ती सड़क व सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीडिया रिपोर्टर्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार, नगर निगमों और सभी जिम्मेदार एजेंसियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना, आवारा कुत्ते और गाय न केवल शहरों बल्कि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। इससे न सिर्फ आमजन की जान को खतरा है, बल्कि बड़ी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। सवाई माधोपुर में 4 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। सवाई माधोपुर में भारी वर्षा के मद्देनजर नर्सरी से 12वीं कक्षा तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से छुट्टियों को बढ़ाया गया है। यहां अब 1 अगस्त और 2 अगस्त को भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। इसे लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने एक आदेश जारी किया है। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र से हासिल कर रहे सरकारी नौकरियां। प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र जारी करने में फर्जीवाड़ा चल रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की जांच में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। यह खुलासा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल के पत्र से हुआ।
केंद्र से मिली बड़ी खुशखबरी, नए एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बांदीकुई। बांदीकुई क्षेत्र को अब दिल्ली मुंबई और बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने द्वारापुरा इंटरचेंज कट को लेकर मंजूरी दे दी है। इसको लेकर एनएचएआई ने आदेश जारी कर दिए हैं। एनएचएआई के सहायक कार्यकारी अभियंता बीपीएसपी और राजमार्ग अवंतिका राठौड़ की ओर से शुक्रवार को स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का एक्सप्रेस वे से सीधा जुड़ाव हो सकेगा। साथ ही दौसा जिले को एक और इंटरचेंज कट मिल गया है। राजस्थान के शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के 215 शिक्षकों को जारी किया नोटिस। राजस्थान में एक बार फिर से परीक्षा परिणाम के आधार पर शिक्षकों पर गाज गिरी है। शिक्षा सत्र 2023 से 24 में कक्षा 10वीं और 12वीं के कमजोर परीक्षा परिणाम को लेकर प्रदेश के 215 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। इन शिक्षकों को 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में लिखा कि नोटिस प्राप्त शिक्षक विषयाध्यापक पद पर रहते हुए विभागीय मानकों से कम परिणाम देने के लिए उत्तरदायी हैं। उनसे यह भी कहा गया कि वे 2018 से लेकर 2023 तक के 6 सत्रों का विस्तृत परीक्षा परिणाम विवरण प्रस्तुत करें, जिसमें छात्रों की संख्या, श्रेणियां, कुल प्रतिशत आदि शामिल हों। अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। शिक्षा विभाग के कार्यालय सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा विभाग के कार्यालयों को शनिवार व रविवार को भी खुले रखने के निर्देश दिए हैं। राजकीय अवकाश के दौरान भी इन दोनों दिनों में शिक्षा विभाग के सभी विभाग व अनुभाग खुले रहेंगे। शासन उप सचिव एवं मुख्य नोडल अधिकारी विधानसभा राजेश दत्त माथुर ने स्पष्ट कि आदेश की अनुपालना सभी को करनी होगी। आदेश 16वीं राजस्थान विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2025 से 26 की ओर से 6 अगस्त को प्रस्तावित बैठक में शिक्षा विभाग का साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में लिया गया। आदेश में कहा गया कि विधानसभा के तृतीय सत्र तक के सभी लिखित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों एवं आश्वासनों के उत्तर विभागाध्यक्षों की ओर से शीघ्र तैयार कर संबंधित गुप नोडल अधिकारी, विधानसभा एवं संयुक्त शासन सचिव, शासन उप सचिव को भेजे जाएं। मध्य प्रदेश के चीतों के लिए कोटा में तैयारी। मध्य प्रदेश के चीतों की अगवानी के लिए कोटा वन विभाग जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश की चीता लैंडस्केप में 12 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें कोटा और 12 जिले की सेंचुरी की सीमाएं भी शामिल हैं। वन विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के गांधी सागर और कुनो में रखे गए चीतों को जब एनक्लोजर से रिलीज किया जाएगा तो उनके भैंसरोडगढ़ सेंचुरी और शेरगढ़ सेंचुरी में आने की पूरी संभावना है। चीतों के भोजन के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वन विभाग की योजना के तहत चीतों के शिकार के लिए 30 से 40 किलो वजन के जानवर छोड़े जाएंगे। इससे चीतों को प्राकृतिक आहार मिल सकेगा और वे नए क्षेत्र में आसानी से ढल सकेंगे। जोधपुर मंडल की 11 ट्रेनों का बदला टाइम टेबल। अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पश्चिम रेलवे ने समय की पाबंदी और ट्रेनों की लेट लतीफी कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जोधपुर मंडल से जुड़ी 11 ट्रेनों के रास्ते में आने वाले कई स्टेशनों पर उनके आने जाने के समय में आंशिक बदलाव किया गया है। जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि टाइम टेबल में इस बदलाव का मकसद ट्रेनों को समय पर पहुंचाना और यात्रियों की परेशानी कम करना है। बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, इसीलिए यात्री कृपया अपनी ट्रेन के नए आगमन और प्रस्थान समय की जानकारी जरूर रखें ताकि आपकी यात्रा में कोई परेशानी ना आए। अजमेर के तारागढ़ वन क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में शनिवार सुबह 7 बजे से वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की जा रही है। टीम ने पैदल मार्ग पर अवैध रूप से बनाई गई कच्ची पक्की दुकानों को हटाना शुरू किया। इस कार्रवाई में वन विभाग ने अजमेर के साथ टोंक, भीलवाड़ा और नागौर से करीब 250 वन कर्मियों को बुलाया है। इसके अलावा लगभग 900 पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और ठेके पर लिए गए मजदूर भी कार्रवाई में शामिल हैं। राजस्थान में भारी बारिश से 18 जिलों का कोटा। पूरा राजस्थान में इस मानसून के इस सीजन में जमकर बरसात हो रही है। पूरे देश की बात करें तो 1 जून से 31 जुलाई तक लद्दाख के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा औसत बरसात हुई है। वहीं तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे पर झारखंड और 5वें पर हरियाणा का नंबर आ रहा है। जुलाई में राजस्थान में हुई जबरदस्त बरसात ने यहाँ के 33 में से 18 जिलों, हनुमानगढ़ में भी लगभग, में पूरे मानसून सीजन की बारिश का कोटा पूरा हो गया। इसमें अजमेर संभाग के सभी जिले शामिल हैं। वहीं कोटा, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के भी अधिकांश जिले हैं। मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट में इस बार अगस्त माह में बारिश औसत होने का अनुमान जताया है। एडीए 6 अगस्त से करेगा 116 प्लॉट की ई नीलामी। अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए
6 अगस्त से 3 सितंबर तक अपनी आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं के 116 भूखंडों का ई नीलामी के जरिए बेचान करेगा। वहीं प्राधिकरण ने अटल आवासीय योजना के 270 सामान्य भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन की डेट भी 12 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्राधिकरण के अनुसार नीलामी में इन भूखंडों को अधिकतम बोली लगाकर खरीदने वाले आवेदकों को 15 दिवस में पूर्ण राशि जमा कराने पर 2% की छूट मिलेगी। वहीं पूर्ण भुगतान के लिए 180 दिन का समय मिलेगा। राजस्थान के 11 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर प्रदेश के 11 जिलों में शनिवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय जिला कलेक्टरों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। आदेश के अनुसार 2 अगस्त को सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक छुट्टी रहेगी। जिन जिलों में स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं उनमें झालावाड़, बारां, टोंक, डीग, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, कोटपुतली, बहरोड, हनुमानगढ़ और कोटा शामिल हैं। दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।